हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 11th और 12th अक्टूबर के सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि मनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। सारे मेरे नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो लेट्स सी पहला अपडेट हमारा क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो अपडेट आ रहा है वो साधन पुशेस फॉर द लिक्विडिटी बूस्ट फॉर स्मॉल एम एफ आईज, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो साधन जो कि एक एम सेल्फ रेगुलेटर है, उन्होंने अर्ज किया है इंडिविजुअल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू रिज्यूम लेंडिंग फॉर स्मॉल एंड मिड साइज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो पीछे आपको पता है कि काफ़ी सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी सारे इश्यूज आए थे, जिसकी वजह से ज़्यादातर बैंक्स ने इनको लेंडिंग बंद कर दी थी या काफ़ी कम कर दी थी। तो अब कहीं ना कहीं साधन कह रहा है या अर्ज कर रहा है इन बैंक्स को और इंस्टीट्यूशंस को कि आप दोबारा से लेंडिंग स्टार्ट करो, ताकि इस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ सके, इसके एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो सके और इसका रिस्क जो है वो इस टाइम पे जो काफ़ी ज़्यादा हो गया है वो थोड़ा कम हो पाए। द गवर्नमेंट इज फाइनलाइजिंग अ गारंटी मैकेनिज्म टू रीअश्योर लेंडर्स एंड बूस्ट फंडिंग फॉर एमएफआईज। और यहाँ पर जो एमएफआई का जो मेजर चैलेंज है ना, वो ये है कि एक तो यहाँ पर बोरोवर थोड़ा ओवर लिवरेज कर लेते हैं, प्लस दूसरा यहाँ पे ये भी है कि बहुत ज़्यादा टफ रिकवरी सिचुएशंस होती है। बिकॉज ऑफ दैट एमएफआईज कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आती है। दैट इज़ द रीज़न वाई गवर्नमेंट जो है अब प्लान कर रही है कि हमें गारंटी मैकेनिज्म बनाए, जिससे कि जो लेंडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं रीएश्योरेंस मिल सके, और वही कहीं ना कहीं एमएफआई के फंडिंग को बूस्ट करेगा। साधन जो है लगातार आउटरीच करके ये बात कहना चाह रहा है कि भाई जो वर्स्ट टाइम था कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम हो गया है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए, और जिससे अब दोबारा से इसका जो लिक्विडिटी ट्रैप है उसको हम रीओपन करें, और उससे कहीं ना कहीं सेक्टर में स्टेबिलिटी आएगी और ग्रोथ आएगा। तो लेट्स सी अब बैंक इस पर क्या डिसीजन लेता है, क्या वो लेंडिंग दोबारा शुरू करता है या नहीं करता है, या किन कंडीशंस पे करता है, उसके बारे में आगे देखेंगे जब इसमें अपडेट आएगा। गुड स्कोर जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने $13 मिलियन रेज कर लिया है। देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, क्या इसका गोल है और इस कैपिटल से वो क्या करेंगे। तो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ये गुड स्कोर, और इन्होंने $13 मिलियन रेज किया है सीरीज ए फंड, मेजर लेड बाय पीक एक्सवी नाम पार्टनर ने इसको लीड किया है। इसके अलावा स्टेलरिस वेंचर पार्टनर्स ने भी इसमें अपना पैसा डाला है। अब ये जो कंपनी है 2023 में शुरू हुई थी और बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड एआई ड्रिवन क्रेडिट इंसाइट्स प्रोवाइड करती है क्रेडिट स्कोर्स को मैनेज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स को बेटर करने के लिए ये अपने एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं। विद द हेल्प ऑफ एआई क्रेडिट इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोगों का क्रेडिट स्कोर बेटर हो सके और उनकी बोरोइंग्स बढ़ सके। द कैपिटल विल बी यूज्ड फॉर द गुड स्कोर फॉर द एआई लेड एडवाइजरी सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा कैपिटल है गुड स्कोर वो अपने एडवाइजरी सर्विसेज के लिए यूज़ करेगा, अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में यूज़ करेगा इसको, एंड जिससे कि क्रेडिट मार्केट प्लेस को और भी बेटर बनाया जा सके और बोरोवर्स और लेंडर्स को कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। जो तीसरा बड़ा अपडेट आ रहा है वो है टाटा कैपिटल की तरफ से आ रहा है। तो टाटा कैपिटल एम्स टू डबल इट्स लोन बुक विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो टाटा कैपिटल ने कहा है कि वो अपने लोन बुक को अगले 3 सालों में डबल करने की कोशिश करेंगे विद इट्स। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट हुई थी और इसका जो डेब्यू हुआ था, वो इशू प्राइस से 1% हाइयर पे हुआ था, राइट। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक नजर आया था फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अब इनका ये प्लान है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिड्यूस इट्स क्रेडिट कॉस्ट टू बिलो 1% सून एंड रिफ्लेक्टिंग इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अभी अपने साथ साथ में ये अपनी क्रेडिट कॉस्ट को भी कम करना चाहते हैं, जिससे कि ओवरऑल एसेट क्वालिटी इनका इंप्रूव हो जाए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बेटर हो जाए। द फ्रेश कैपिटल रेज्ड बाय आईपीओ इज सफिशिएंट फॉर फंडिंग ओवर नेक्स्ट 2.5 years अकॉर्डिंग टू द सीईओ। तो इनके जो सीईओ है उनका क्लियरली कहना है कि भाई ये जो फंडिंग इनको अभी मिली है आईपीओ के थ्रू, नेक्स्ट 2.5 years के लिए काफ़ी अच्छा है, बट आने वाले टाइम में इनको और बेटर करना पड़ेगा अपने लोन बुक्स को, जैसा मैंने आपको बताया भी, और वही इनके एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। अगला जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर आ रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्यूरी मनी इज इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसी प्रू हैज introduced the first of its kind solution enabling instant redemption for liquidity म्यूचुअल फंड्स वाया आईपी। अब यहाँ पे क्यूरी मनी ने आईसीआईसी प्रू के साथ पार्टनरशिप किया है और अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक तरह का एक सॉल्यूशन वो लेकर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स की में इंस्टेंट रिडम्पशन में हेल्प करेगा वाया यूपीआई, राइट, गिविंग रिटेल इन्वेस्टर स्टडी रिटर्न्स एंड इमीडिएट एक्सेस टू द फंड्स। और इसमें इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो रिटेल इन्वेस्टर्स को होगा, क्योंकि जिससे कि उनको स्टडी रिटर्न्स भी मिल पाएंगे, प्लस कहीं ना कहीं उनको इमीडिएटली एक्सेस मिल पाएगा अपने फंड्स का। तो कोलैबोरेशन ऑफर्स नो लॉक इन्स एंड पेनल्टी। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई लॉक इन का चक्कर नहीं है, कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं है। पोजिशन लिक्विड फंड्स हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। प्रेफर्ड ऑप्शन इज बोथ ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये दोनों तरह से ग्रोथ वाइज एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी वाइज दोनों जगह पर आपकी हेल्प
करेगा। द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एम्पावर द इन्वेस्टर्स विद सीमलेस ट्रांजेक्शन रियल टाइम फंड। जो मेन इसका गोल है वो क्या है कि वो यही है कि भाई सीमलेस ट्रांजेक्शन हो सके, रियल टाइम पे फंड्स उनको लोगों को मिल पाएँ, लिक्विडिटी बढ़ जाए और कहीं ना कहीं उससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ेगी। आरबीआई ने सोनाली सेन गुप्ता को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया है नया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो ये अक्टूबर 9 के अराउंड हो गया था, बीच बीच में छुट्टी आ गई थी, तो देर आर 3 डिकेड्स। सोनाली सेन गुप्ता ऑलमोस्ट लाइक 3 डिकेड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही हैं, उनको अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। इससे पहले वो रीजनल डायरेक्टर थी केरला की। सेन गुप्ता इनका एक्सपीरियंस काफ़ी वाइड नज़र आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम किया है, एचआर में काम किया है, बैंकिंग रेगुलेशन में क्या काम किया है, सुपरविजन में काम किया है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई की नॉमिनी डायरेक्टर भी रही हैं इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के। तो हर प्रमोशन कम्स विद शिरीष चंद्र मुर्मू एलिवेशन एज अ डिप्टी गवर्नर, मार्किंग कंटिन्यूड लीडरशिप रिन्यूअल एट आरबीआई। तो आरबीआई में लगातार चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है अभी रिसेंटली डिप्टी गवर्नर बनाया गया था, उसके बाद ये प्रमोशन निकलकर सामने आ रही है। जियो पेमेंट्स को लेकर के भी एक अपडेट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जियो पेमेंट हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम एट 2 टोल प्लाजा इन गुड़गांव जयपुर हाईवे। तो बेसिकली जियो पेमेंट्स को जो टोल प्लाजा कलेक्शन सिस्टम है वहाँ के 2 जगहों का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया है, जो कि वाया फास्टैग हुआ करेगा। MLFF project, part of the pilot tender by the Indian Highways, enables cashless, barrier free and जो MLFF जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा वो बेसिकली बनाया है इंडियन हाईवेज के लिए है, और उसका मेन गोल यही है कि कैशलेस हो, बैरियर फ्री हो, इंस्टेंट टोल पेमेंट्स हो सके, और जिससे कि किसी भी तरह का जो कहते हैं ना कम्यूटर का जो कन्वीनियंस है उसको और हम बेटर कर पाएँ। With this win, Jio Payments expands to next generation toll operations to 13 लोकेशन नेशन वाइड। तो और इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन के बाद, इस विन के बाद कहीं ना कहीं उनका जो ये टोल प्लाजा वाला जो ऑपरेशन है वो 13 लोकेशंस पर कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो गया, जिससे कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे आज के जितने भी हमारे अपडेट्स है वो सारे समझ में आ गए हों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।